नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज भारत में जो हालात हो रहे हैं, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन समाज के साथ, शूद्रों के साथ जो तमाम सारे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या इसके उत्तरदायी ये सवर्ण हैं, ये सामाजिक व्यवस्था है, या इनके धर्मशास्त्र हैं? क्या है इन सब चीजों के उत्तरदायी? हम अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे बाबा साहब के साहित्य की। बाबा साहब के आधार पर बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है जिसका खंड 9 मेरे साथ है। भारत में बहिष्कृत जातियों के प्राणी। बहिष्कृत जातियों के प्राणी कौन है, उनके साथ क्या हो रहा है, ये बाबा साहब ने बहुत पहले लिखी थी और ये किताबें आज भी प्रासंगिक हैं। जो बाबा साहब के विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। इसलिए आज के संदर्भ में ये विश्लेषण, चिंतन, मनन करना जरूरी है कि बाबा साहब ने क्या कहा था 1920-30 से लेकर के, और बाबा साहब 1956 तक बाबा साहब ने साहित्य लिखा, क्या क्या लिखा था। आज हम बात करेंगे जिस पे टॉपिक है अस्पृश्यता, उसके उत्तरदायी कौन है और उसका स्रोत क्या है। हम शुरू करते हैं बाबा साहब के साहित्य से ही। तो बाबा साहब लिखते हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अस्पृश्यों की दयनीय स्थिति से दुखी हों। यह चिल्लाकर अपना जी हल्का करते फिरते हैं कि हमें अस्पृश्यों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इस समस्या को जो लोग हल करना चाहते हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहता हो कि हमें इस प्रश्न हिंदुओं को बदलने के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह धारणा बनी हुई है कि अगर किसी का सुधार होना है तो वह अस्पृश्यों का ही सुधार होना है, इस देश में शूद्रों का ही सुधार होना है, उन्हीं का सुधार करना है। अगर कुछ किया जाना है तो वो केवल शूद्रों के, अस्पृश्यों के प्रति ही किया जाना है। और अगर अस्पृश्यों को सुधार दिया जाएगा, इन शूद्रों को, बहुजन समाज के लोगों को सुधार दिया जाएगा, तब छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना मिट जाएगी। सवर्णों के बारे में कुछ भी नहीं किया जाना। ये लोग सोचते हैं कि जो चिल्लाते चीखते हैं कि हमें अस्पृश्यों के लिए कुछ करना चाहिए, कमजोर जातियों के लिए कुछ करना चाहिए, इन्होंने तमाम सारे मंत्रालय बना रखे हैं, विभाग बना रखे हैं, तो वो उनकी ये धारणा है जो उचित हो या अनुचित हो, लेकिन इसमें हिंदू इसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते। उन्हें इस धारणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे इस बात से आश्वस्त हैं कि वे अस्पृश्यों की समस्या के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं हैं। ये सोच है। और मैं सोचता हूं अगर आप आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, तो ये बात बाबा साहब ने देश की आजादी से बहुत पहले कही है। खास करके जब साइमन कमीशन का समय चल रहा था, गांधी एंड कंपनी पग पग पर रास्ते रोक रहे थे बाबा साहब के, उस समय बाबा साहब ने इन सब चीजों का खोज की, निकाला है। और देश के आजादी के 74 साल के बाद भी जो बाबा साहब ने उस समय कहा था आज भी प्रासंगिक है, आज भी लागू है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि यह मनोवृत्ति कितनी स्वभाव अनुरूप है, इसे यहूदियों के प्रति ईसाइयों की मनोवृत्ति का उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदुओं की तरह ईसाई भी यह नहीं मानते कि यहूदियों की समस्या असल में ईसाइयों की समस्या है, क्योंकि देश के कई शहरों उसमें देशों में, जैसे आपका जर्मनी, फ्रांस और बहुत सारे देशों में यहूदी और ईसाइयों की समस्या लंबे समय से रही है और आज भी है। तमाम सारे झगड़े, फसाद, युद्ध इस कारण होते थे। विस्तार से बाबा साहब ने इस पर चर्चा की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।
में एक आध लाइन बात मुख्य है। इसमें क्या है कि यहूदी प्रजाति ईसाई प्रजाति के विरुद्ध है। हिंदू और अस्पृश्य इस प्रकार की शत्रुता के कारण एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि जो यहूदी हैं वो ईसाइयों के साथ नहीं रहना चाहते और एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन हिंदू और शूद्र अस्पृश्य इस प्रकार की शत्रुता के कारण एक दूसरे से अलग नहीं है। उनकी एक ही प्रजाति है और उनके एक जैसे रीति रिवाज है। सभी अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू मानते हैं, चाहे SC ST OBC के लोग हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि प्राचीन काल में ईसाइयों ने यहूदियों को अपने साथ मिलाने के कई प्रयत्न किए थे, लेकिन यहूदियों ने इसका सदा प्रतिरोध किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम इस देश के बारे में बात करें, हिंदू धर्म के बारे में बात करें, खासकर सवर्णों की मानसिकता के बारे में बात करें, यहाँ की धार्मिक मानसिकता के बारे में बात करें, तो यहाँ की धार्मिक, सामाजिक और जो जातिगत व्यवस्था है, इन्होंने कभी भी ईसाइयों की तरह यहूदियों को साथ मिलाने के प्रयत्न नहीं किए। बल्कि यहाँ तो बाबा साहब लिखते हैं, कहते हैं कि अस्पृश्यों के संबंध में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो ईसाइयों के संबंध में है, जो यहूदी है, उनका जो अलग रहने का कारण उनकी अपनी इच्छा का परिणाम नहीं है। जो यहूदी लोग हैं उनको इनके लिए दंडित नहीं किया जा सकता कि वे घुलना मिलना नहीं चाहते। वो जो है अपनी मर्जी से, यहूदी लोग अपनी मर्जी से इनके साथ नहीं मिलना चाहते, उन्हें दंडित किया जाता है। लेकिन यहाँ हिंदुओं में जब वो घुल मिल जाते हैं, घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, तो शूद्र उन्हें दंडित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हालांकि यहूदियों और अस्पृश्यों की समस्या एक जैसी है, क्योंकि यह समस्या दूसरों की पैदा की हुई है। यहूदियों की समस्या ईसाइयों ने पैदा की है और अस्पृश्यों शूद्रों की समस्या सवर्णों ने पैदा की है। तो भी वह मूल रूप से भिन्न है। भिन्न क्यों है? यहूदी की समस्या स्वेच्छा से अलग रहने की है। यहूदी अपनी मर्जी से इनके साथ आना नहीं चाहते, लेकिन इन शूद्रों की समस्या है, अस्पृश्यों की समस्या यह है कि उन्हें अनिवार्य रूप से अलग कर दिया गया है। अस्पृश्यता एक मजबूरी है, शूद्रता एक मजबूरी है, छुआछूत एक मजबूरी है, ये पसंद नहीं है। कोई भी शूद्र अपने आप को शूद्र कहलाना पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी में ये सब ढोना पड़ रहा है। तो इस पर चिंतन करना होगा, इस पे सर्व समाज को चिंतन करना होगा। बहुजन समाज तो हमेशा, खास करके शूद्र समाज SC ST OBC इस व्यवस्था का शिकार रहा है और आज भी है। जैसे जैसे लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में जातिवाद नहीं होता, लेकिन मेरा ये जिंदगी का अनुभव है, मेरा ये अनुभव है और मेरे जैसे ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों शूद्रों का ये अनुभव है कि पढ़ने लिखने के बाद जितनी पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो जाती है, उतनी ही ये ऊंच नीच की भावना, जातवाद की भावना उतनी ही गहरी होती जा रही है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के लोग विदेशों में भी गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जहां भी गए हैं, ये जातवाद का जहर साथ में लेकर के गए हैं। वहां भी ये ऊंच नीच की भावना फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये सोचना कि भाई पढ़ लिख करके ये समाप्त हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि भारत में ये संभव है। इसलिए बाबा साहब के विचारों को जानना, समझना और बाबा साहब के विचारों पर चल करके ही इस अस्पृश्यता का नाश किया जा सकता है। हमारे बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों के रास्ते पर चल करके ही मान सम्मान, स्वाभिमान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जानते रहिए बाबा साहब के साहित्य से, पढ़ते रहिए सीरीज और सुनते रहिए SM न्यूज पर प्रतिदिन। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो ये, इसका नाम है अस्पृश्यता बस्तियों के प्राणी। ये लगातार कई दिन तक चलेगा। बाबा साहब ने क्या क्या कहा है, क्या क्या उनके बारे में लिखा है,
लगातार सुनते रहेंगे SM न्यूज पर। आज बस इतना ही। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, SM न्यूज का धन्यवाद करता हूं और सभी को मेरा आभार, सभी मेरा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे।